बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum students. Hope you'll be fine. So we are continuing the second part of the chapter of the worth of children. Part 1 का जो chapter का जो link है वो आपको description में मिल जाएगा, so you can go and get their previous reading and जो previous आपकी explanation है first chapter की first part की, you can have it from there. Okay, so let's begin. So something was coming out of the anthill. It was a fully grown wolf. Behind it came a wolf, and then two small cubs. Then something else emerged. It was a demon, just as the villagers had said, half human and half animal. So in the first part, as you know, कि हमें क्या पता चला कि there were 6 men and they were out for hunting and they had heard something about an ant hill कि वहाँ पे कोई अजीब से creatures हैं या demons हैं. So they were there to find out कि ऐसा सच है कि नहीं है. So what happened कि they felt some movement, और उस movement के बाद से क्या हुआ कि उनको ऐसा feel हुआ कि ant hill से कुछ जो है वो बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है. Emerged, underline the word emerged. So it was a fully grown wolf. तो अकॉर्डिंग टू दैम कि एक वो फुली ग्रोन जो है वो वुल्फ था, और उसके बाद जो है वो एक और वुल्फ था, उसके फिर वुल्फ के 2 बच्चे थे, और उसके बाद कुछ और भी बाहर आया. इट वॉज अ डीमन, जस्ट एज द विलेजर हैड सेड. और वैसे ही जैसे कि गांव वाले बताते थे कि आधा ह्यूमन है और आधा जो है वो एनिमल है. द डीमन वॉज फॉलोड बाय अ सेकेंड मॉन्स्टर मच स्मॉलर देन द फर्स्ट. अच्छा, डीमन के पीछे पीछे फॉलोड बाय यानी कि उसके पीछे पीछे एक और आ रहा था मॉन्स्टर भी जो एक अजीब सा फ्राइटनिंग सा क्रिएचर, आप समझ सकते हो, मॉन्स्टर कहलाता है वो. और वो उससे जो पहला वाला था उससे बहुत ज़्यादा छोटा था. बोथ ऑफ द क्रिएचर्स हैड मेडेड हेयर विच कवर्ड देयर फेसेस. अच्छा, दोनों के जो क्रिएचर्स हैं उनके जो बाल थे वो काफ़ी मिट्टी से भरे हुए थे और जो उसके फेस को ढक रहे थे. एंड बोथ वॉकड ऑन ऑल फोर्स. इसका क्या मतलब हुआ कि वो दोनों फोर्स पे क्या, चारों हाथ पैर पे चलते थे. द लुक अराउंड कॉशियसली बिफोर बाउंडिंग आफ्टर द वुल्व्स. अच्छा, कॉशियसली का मतलब होता है केयरफुली. ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना आप लोग. तो वो लोग काफ़ी जो है वो केयरफुली चलते हुए जो है वो आगे आ रहे थे, वो उसके पीछे पीछे. द 6 men रिएक्टेड इन डिफरेंट वेज टू एम्ड द राइफल्स एट द स्ट्रेंज क्रिएचर्स. अच्छा, जो 6 men जो थे वो प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे फॉर हंटिंग, उसमें से जो है वो काफ़ी जो छो थे वो काफ़ी डिफरेंट अपने रिएक्शन जो है वो दे रहे थे. टू एम देयर लाइव्स, 2 जो थे अपने राइफल्स पे एम करके बैठ गए थे इन क्रिएचर्स पे. टू क्विकली सिग्नल देम नॉट टू शूट. अच्छा, तो बाकी के 2 थे वो ये सिग्नल दे रहे थे बाकी को, प्लीज़ डू नॉट शूट. देन ही बिगैन टू राइट इन हिज नोटबुक. वन मैन फ्राइटन टू लुक buried his face in his hands. अच्छा, उसके बाद जो इसमें एक बंदा था वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगा, और जो एक और था वो काफ़ी फ्राइटन लग रहा था, काफ़ी डरा हुआ लग रहा था. तो उसने अपना जो फेस है वो अपने हैंड्स में ढक लिया. ओके, The rest started in disbelief. अच्छा, बाकी जो थे वो डिसबिलीव यानी उनको यकीन ही नहीं आ रहा था. So the stories was true. They had seen the monsters for themselves. तो वो इसको जो है वो ये सब सोचते कि जो स्टोरीज वो सुन रहे थे, तो क्या ये सब चीज़ें हकीकत थी कि वाकई वहाँ पे मॉन्स्टर्स थे, जब उन्होंने मॉन्स्टर्स अपनी आंखों से वो खुद देख रहे थे. The man with the notebook was Mr. Singh. He had listened to the tales and chatter about demons and had been determined to prove that the stories were nonsense. अच्छा, उसमें से एक आदमी जो नोटबुक में नोट कर रहा था वो कौन था? वो था मिस्टर सिंह. और उसने जो है वो इन सब चीज़ों की जो कहानियाँ थी, टेल्स और चैटर कहता है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सुनना कि जो इतनी इम्पॉर्टेंट ना हो. तो वो ये सब चीज़ें जो है वो सुनते थे इन सारी स्टोरीज़ को, और उन्होंने इस चीज़ का तहैया कर लिया था, डिटरमिन तहैया कर लिया था कि मैं इन स्टोरीज़ जो है वो सारी नॉनसेंस हैं. डिटरमिन एंड ही वॉज वेरी श्योर थे इस बारे में कि स्टोरीज में काफ़ी नॉनसेंस है, ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, कोई मॉन्स्टर्स नहीं होते. Even so, it had taken a good deal of persuasion to find men who would take him to the demon's lair and wait with him while he observed them for himself. अच्छा, इन सब के बावजूद भी उसने अच्छा खासा परसुएशन का मतलब ये होता है किसी को कन्विंस करना किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि उन्होंने इस अच्छी खासी परसुएशन की थी उन लोगों के साथ जिनके साथ वो आए थे कि जो इसको डीमंस लेयर तक लेके चलेंगे, और वो जब तक वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं वो उनके साथ जो है वो रुकेंगे.
Back at the village, Mr. Singh ignored the excited talk of his 5 companies and read through the notes he had scribbled at the time. अच्छा, इससे पहले जब वो गांव में थे, जब मिस्टर, तो उन्होंने काफ़ी इग्नोर किया था इस चीज़ को, अपने जहन में नहीं लाए थे इस चीज़ को, बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंस नहीं दी थी जब वो जो है वो 5 लोगों की कंपनीज में जब वो गांव में थे और ये सुन रहे थे, और स्क्रिबल एट द टाइम यानी कि बहुत ही केयरलेसली वो अपनी नोटबुक में लिख रहे थे. द क्रिएचर्स व हाइडियस बींग्स ही हैड रिटन. उसने क्या लिखा था अपनी नोटबुक में? द क्रिएचर्स है वो हाइडियस यानी कि अगली हैं, और बोथ ऑफ देम रैन ऑन ऑल फोर्स. Of one had put hand, foot, and body like a human being, but the head was a big ball of some covering the shoulders. और उसने फर्दर क्या लिखा था कि जो है वो दोनों जो है वो अपनी चारों टांगों पे चलते हैं, और उसमें एक जो है वो अपने हाथ और पाँव के बल भी चलता है और बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह लगता है, एंड बॉडी जो है उनकी पूरी ह्यूमन बीइंग की तरह है, लेकिन हेड जो है वो इनके एक बिग बॉल की तरह है. He was convinced, however, the creatures were not demons. अच्छा, वो इस चीज़ से लेके कन्विंस हो गया था कि जब उसने अपनी आंखों से देखा कि वाकई वो इस तरह के दिखते हैं, दे वर जस्ट लाइक डीमंस, एंड कि हाफ बॉडी इस तरह से है, तो वो उसको वो उस चीज़ के लिए कन्विंस हो गया. ही गॉट टू बिलीव दैट द क्रिएचर्स वर नॉट डीमंस. अच्छा, इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो मालूम चला कि ये जो है वो डीमंस नहीं है, वो जो क्रिएचर्स थे. वॉट ही फेल्ट श्योर he had seen were 2 children about 4 or 5 years old. उसने क्या चीज़ ये देखी कि वो जो थे जिसके बारे में डीमंस मशहूर थे कि जिनकी ऐसी बॉडीज़ हैं और दे यूज टू रन ऑल द फोर्स, वो क्या है एक्चुअली? वो 2 बच्चे हैं 4 और 5 years के. वाह, स्टोरी जो है काफ़ी एक्साइटिंग हो रही है. और अच्छा, आई एम एंडिंग हियर, ठीक है, बिकॉज रीडिंग का अभी तो इश्यूज़ हैं, आप इसमें भी काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि जिसके लिए आपको अपने मीनिंग्स के फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो आई एम एंडिंग अप हियर. इंशाल्लाह फिर पार्ट 3 जो है वो कल करेंगे इंशाल्लाह. देन वील कंप्लीट ऑल ऑफ द स्टोरी. देन वील स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल दैट. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.